अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। दोस्तों, इस श्रृंखला के प्रथम पाठ में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की थी। पाठ 2 यानी अंतिम पाठ में हम इस बात पर विचार करेंगे कि सामाजिक सौहार्द को कायम रखते हुए किन सिद्धांतों और किस रणनीति के तहत एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा एक शोध पत्र है, इम्प्लीमेंटिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थ्रू द स्पिरिट ऑफ कंपैशन एंड इंक्लूसिवनेस, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च में प्रकाशित हो चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग अधिक जानकारी या रेफरेंसेस चाहते हैं वे इस शोध पत्र का अवलोकन कर सकते हैं। यदि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना है तो सैद्धांतिक रूप से हमें वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए जो कि संविधान सभा की चर्चाओं में उभर कर आई थी। 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई। संविधान सभा में संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह से संभव है कि भविष्य की संसद शुरुआत के तौर पर एक ऐसा प्रावधान करे कि संहिता केवल उन्हीं पर लागू हो जो ये घोषणा करते हैं कि वह इसके द्वारा बाध्य होने के लिए तैयार हैं, ताकि शुरुआती चरण में संहिता का अनुप्रयोग पूरी तरह से स्वैच्छिक हो। आगे उन्होंने कहा, राज्य पर व्यक्तिगत कानूनों या पर्सनल लॉज को समाप्त करने या उन्हें पूरी तरह से हटाने की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा दिए गए वक्तव्यों के आधार पर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने हेतु सैद्धांतिक तौर पर निम्न प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। प्रारंभ में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐच्छिक हो, यानी ये किसी पर थोपा नहीं जाए। फिर सभी धर्म और संप्रदायों के व्यक्तिगत कानून विद्यमान रहेंगे, परंतु ये सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत कानून के किसी प्रावधान से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है और न ही लिंग के आधार पर कोई भेदभाव होता है। धीरे धीरे तजुर्बे के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड और व्यक्तिगत या परंपरागत कानूनों में एक अभिसरण या कन्वर्जेंस होगा। अंततः कुछ अपवादों के साथ पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकेगा। दोस्तों, अंत में मैं यही सार प्रस्तुत करना चाहूँगा कि भारत धर्म और संस्कृति की दृष्टि से एक विविधता वाला देश है। भारत में एक देश एक कानून की संकल्पना न तो व्यवहारिक है और न ही यथार्थवादी। लीगल प्लूरलिज्म यानी कानूनी बहुलता की सच्चाई को और इसकी व्यावहारिकता को हमें स्वीकार करना होगा। अतः देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड सहित सभी नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक सहभागी एवं योजनाबद्ध रणनीति के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में देश के सभी लोगों की भागीदारी होगी और सामाजिक सौहार्द भी कायम रहेगा। यदि आप भी इन सुझावों से सहमत हों तो इस भावना से अन्य लोगों को भी अवगत कराएं। दोस्तों, इस पूरी चर्चा में जो मुख्य प्रश्न खड़ा होता है वो ये है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के संबंध में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की सलाह को क्यों नहीं माना जा रहा है। इस प्रश्न पर आप भी चिंतन करें और अपने विचार प्रकट करें, जिससे कि ये प्रश्न एक चर्चा का विषय बन सके। इसी गुजारिश के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ हम आपसे फिर से रूबरू होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपनी टिप्पणी दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।